नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा और आज बात करेंगे हम लोग बॉलीवुड की। 2022 में बॉलीवुड ने एक के बाद एक बड़ी बजट और बड़े स्टार्स की फिल्मों को फ्लॉप होते हुए देखा। कोविड के बाद जितने तरह के बंधन थे, जब वो खुले और सिनेमा घर खुले और बड़े पर्दे पर फिल्में आना शुरू हुई, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि बंद पड़ी हुई इंडस्ट्री जो है उसमें आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स जान डाल पाएंगे। लेकिन रक्षाबंधन, लाल सिंह चड्ढा, शमशेरा और कई सारी फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। ऐसे में अब एक नई हिंदी फिल्म पर्दे पर आई है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र। पहले 2 दिनों की इसकी कमाई अच्छी रही है, तो देखते हैं पहले कि इसकी कमाई कैसी रही है और क्यों इससे अब उम्मीदें जाग रही हैं बॉलीवुड को। तो तमाम भाषाओं को मिलाकर जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई, यानी कि जो शुक्रवार को, उसने 37 करोड़ कमाया और शनिवार को 42 करोड़। ये सभी भाषाओं को मिलाकर है। आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर, कई अलग अलग सोर्सेस अगर आप देखें तो होते हैं। वैसे हिंदी की जो रिलीज है वो शुक्रवार को 32 करोड़ और शनिवार को 37 करोड़ कमा पाई है। अब ये अच्छी ओपनिंग कही जा रही है, लेकिन असल इम्तिहान तब होगा जब वीकेंड खत्म होगा, यानी कि सोमवार से जब नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तब देखा जाएगा कि ये फिल्म कैसा कर रही है बड़े पर्दे पर। इस फिल्म की असली परीक्षा होगी और इस फिल्म पे बहुत निगाहें टिकी हैं, इसलिए क्योंकि इससे बॉलीवुड जो सुस्त पड़ा हुआ है, अब वो बहुत उम्मीदें लगाए हुआ है कि क्या एक बार रिवाइव कर पाएगी, जान फूंक पाएगी ये फिल्म बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। वैसे फिल्म अभी दक्षिण के शहरों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसकी वजह बताई जा रही है कि रणबीर कपूर जो है उन्होंने हैदराबाद, बेंगलुरु और इन सभी जगहों पर फिल्म की काफी प्रमोशन की है। लेकिन हाल के दिनों में, महीनों में जो खराब प्रदर्शन रहा है बड़ी फिल्मों का सिनेमा घरों में, उसकी वजह से जो मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स हैं उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ है और इसकी वजह से इनका विलय हुआ है। पीवीआर और आइनॉक्स का जो विलय है वो देखें कि नुकसान की वजह से ही क्या ये लोग साथ आए हैं, क्योंकि फिल्में नहीं चल पा रही हैं। 27 मार्च 2022 को दोनों मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स ने साथ आने का ऐलान किया। 22 जून को सेबी से विलय की हरी झंडी इन्हें मिली है और मर्जर के बाद देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बनी है ये। नई बनी कंपनी के पास करीब 1500 स्क्रीन हैं। विलय के समय दोनों के शेयरों में उछाल आया था। बीते शुक्रवार को दोनों के शेयरों में बहुत गिरावट भी आई। बीते शुक्रवार को निवेशकों के 800 करोड़ डूबे और ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए सवाल है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ स्टार्स नहीं हैं, इससे जुड़े बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी, रोजगार इसके ऊपर निर्भर है। और अब ये जो बॉलीवुड में सुस्ती देखी जा रही है, इससे इन सब पर असर पड़ रहा है। इसलिए सवाल है कि क्या ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड के अच्छे दिनों की शुरुआत कर पाएगी। तो ये आज हम चर्चा कर रहे हैं इस हम लोग में। हमारे तमाम जानकार और जो इंडस्ट्री को जानते हैं, जो फिल्मों की समीक्षा करते हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। अमिताभ श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुज कुमार हैं जो सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं द हिंदू के। अजय ब्रह्मात्मज फिल्म समीक्षक हैं। गिरीश वानखेड़े फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं। तो ये जो अभी एक तरह की उम्मीद नजर आई है, गिरीश जी मैं आपसे ही शुरू कर लूं, वो आप क्या कहेंगे? क्या अच्छी ओपनिंग रही है? अगर इसकी तुलना करें जो साउथ इंडियन फिल्में बहुत हिट हुई नॉर्थ इंडिया में, या जो पहले की फिल्में फ्लॉप रही, तो इस ओपनिंग को आप कैसे देखेंगे जो वीकेंड पे ओपनिंग रही है ब्रह्मास्त्र की? बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग है। इसको इतना एक्साइटमेंट जितना था रिलीज से पहले, उतना ही एक्साइटमेंट रहा है रिलीज के बाद भी। पहले दिन का कलेक्शन अगर 37 करोड़ है, दूसरे दिन का अगर 42 करोड़ है, तो यह बहुत ही बड़ा कलेक्शन है और इसकी जरूरत थी। बेसिकली जितनी फिल्में, लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन या फिर लाइगर या कोबरा या जितनी दोबारा, एक विलन रिटर्न्स, इतनी सारी फ्लॉप फिल्में के बाद देखा जाए तो पिछले 8 महीने में, 9 महीने में ये पहली सबसे बड़ी फिल्म है। और जिस तरीके से 2 दिन का कलेक्शन हम देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो 7 दिन पहले की इनकी एडवांस बुकिंग ओपन होना था, जिसमें कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस तो सिर्फ एडवांस बुकिंग पे हो चुका था जी। तो 2 दिन के इस बिजनेस तो से मतलब हम ये उम्मीद कह रह सकते सकती है, हैं उम्मीद की जा सकती है बॉलीवुड को, इससे उम्मीद जी हाँ, लगाना जी जो हाँ, है वो सही है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी फिल्म देख रहे हैं वीकेंड पे। अमिताभ, जी हाँ। आप भी फिल्में देख लेते हैं अक्सर जल्दी ही, तो आपने ये फिल्म देखी क्या अमिताभ, और कैसी लगी आपको ये जी फिल्म?
मैंने देखिए फिल्म तो जो है वो एक सुपर हीरो जॉनर की फिल्म है, और उसमें है मनोरंजन है, और उसमें जो तकनीकी भव्यता है वो दरअसल उसका सबसे स्ट्रांग मतलब पक्ष है, उसका सबसे मजबूत पक्ष है। वो एक नयापन है, और कहानी उतनी शायद मतलब मेरे हिसाब से उतनी बहुत मैं उसको बहुत कोई ऐसी विलक्षण चीज नहीं मानूंगा, और उसके संवादों में भी उस तरह की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो तकनीकी भव्यता है वो निश्चित तौर पर ऐसी है जो शायद पहले देखी नहीं गई, क्योंकि इतने बड़े बजट की फिल्म है, उसमें इतना पैसा खर्च किया गया है इस टेक्निकल इशू पर, तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं दर्शकों को एक जो मजा मिल रहा है, दर्शक इसीलिए उसी वजह से उसकी तरफ आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा आकर्षण है उसका। तो क्या देखिए सुपर हीरो जी साउथ की जो फिल्में रहती हैं अमिताभ, वो भी इस तरह की तकनीकी भव्यता के लिए ही बहुत हिट रह रही हैं। क्या आपको लगता है यंगर क्राउड है, बच्चे हैं, इन्हें बहुत पसंद आएगी ये फिल्म? हाँ, जाहिर है बच्चों को पसंद आनी चाहिए। देखिए जैसा मैंने कहा, ये सुपर हीरो जॉनर की फिल्म है, और सुपर हीरो जॉनर हमारे यहाँ जो है वो, अगर आप याद करें तो शक्तिमान नाम का एक किरदार था जो कि टेलीविजन पर बहुत पॉपुलर हुआ था। तो ये शक्तिमान जॉनर का एक तरीके से कहा जाए कि महाभव्यात्मक रूप है टीवी स्क्रीन पर, और उसको देखने का मजा चूंकि सिनेमा हॉल में ही आएगा, इसलिए सिनेमा हॉल में जाकर के देखना, और वो जो आपका है कि बॉलीवुड की कितनी बड़ी उम्मीद है, तो लोग सिनेमा हॉल जाएंगे, उसको देखेंगे, तो जाहिर बात है तो वो जो एक जड़ता जिसको हम कह रहे थे कि हाँ कोविड की वजह से आ गई है, लोग जा नहीं रहे, या लोगों की जेब में पैसा नहीं है, या फिल्मों की जो कहानी है वो लोगों को लुभा नहीं रही है, वो सारे के सारे मिथक टूट रहे हैं। और वो जो बायकॉट वाली बात थी वो भी कहीं ना कहीं इसके जरिए, इस फिल्म के जरिए बेअसर हो रही है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जो मुझे लगता है इस फिल्म को अगर इसका अभी मंडे ऑनवर्ड्स देखना पड़ेगा कैसा इसका प्रदर्शन रहता है, तो उससे पता चलेगा कि ये कितना बड़ा और आगे क्या कमाल दिखाती है। हाँ, बहुत मतलब बड़ा सवाल है, और ये सवाल पर बॉलीवुड की निगाहें हैं कि क्या बॉलीवुड के अच्छे दिन जो हैं लौटेंगे इस फिल्म से। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है अमिताभ के, चूंकि इसमें तकनीकी भव्यता है जिसे बड़े स्क्रीन पर देखने का मजा है, तो लोग ऐसी फिल्में देखने जा रहे हैं जो कि साउथ की फिल्मों में भी दिखा, कहानियां जो होती हैं अलग किस्म की, जैसे लाल सिंह चड्ढा रही या रक्षाबंधन, क्या वो नहीं देखना चाहते लोग अब बड़े पर्दों पर? तो क्या एक शिफ्ट भी है? पर अनुज, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी कि आपको क्या उम्मीद है इस फिल्म से? बॉलीवुड मंद पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, ब्रह्मास्त्र जो है क्या एक शुरुआत कर सकती है लोगों को लौटाने की बड़े पर्दे की तरफ? बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र से बच्चे और उनके साथ उनके जो माता पिता हैं, वो बच्चे उनको खींच कर लाएंगे माता पिता को देखने के लिए फिल्मों को। तो जो जैसे अमिताभ जी ने कहा, वो तकनीकी ब्रिलियंस तो है, टेक्निकल ब्रिलियंस तो है, लेकिन फिल्म का जो हार्ट है वो कहीं स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर कहीं दबसा गया है, उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो अगर स्टोरी टेलिंग भी उसी तरह की हो जैसे साउथ की फिल्म की हो रही है, जो माइथोलॉजी और टेक्निकल ब्रिलियंस का जो एक समावेश करने में सक्सेसफुल रहे हैं, वो थोड़ा सा कमी है। ये अभी भी वेस्टर्नाइज्ड है, अभी भी इनका जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो इनके जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो मार्वल कॉमिक्स वाले और उस तरह के हैं। तो उसका इंडियनाइजेशन और उसका जो एक हार्ट फेल्ट जो एक तरीका है, जो ये करना चाहते थे कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और इंडियन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो समावेश कहीं कहीं यहाँ पे अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा थी, 5-6 साल से फिल्म बन रही है, तो इस वजह से, और एडवांस बुकिंग इस सब वजह से थी। लेकिन अभी मंडे से देखना पड़ेगा कि वो रियलाइज होता है या नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद से ही जो एसिड टेस्ट है वो मंडे को ही है। जी जी। तो इसके बाद एक दूसरा सवाल जो है, इसका जो दूसरा पहलू है कि अगर ये फिल्में चल नहीं रही थी और बड़ी फिल्में जो 2022 में, इनकी एक पूरी लिस्ट है जो फ्लॉप होती चली गई, जिनमें लाल सिंह चड्ढा है, और उसके अलावा वो फिल्म है रक्षाबंधन है, और कई फिल्में, शमशेरा है, तो वजह क्या रही कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो बड़े पर्दे पर चली नहीं? आपको क्या लगता है अजय जी कि जो साउथ की फिल्में जो रीमेक थी वो इतनी चल रही थी, इतनी हिट हुई, बल्कि कि वो एक अलग पहलू जिस पे मैं आऊंगी कि उन्हें अब जो एड एंडोर्समेंट्स होते हैं एक्टर्स के, वो साउथ के एक्टर्स को मिलने लगे हैं नॉर्थ में भी, और इनकी ये जो हमारे नॉर्थ के हैं एक्टर्स वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। पर क्या वजह रही है कि ये फिल्में पिछड़ती गई बड़े पर्दे पर? देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग है। इस तरीके का एक जो सामान्य धारणा बनी हुई है कि दक्षिण की फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, उत्तर भारत की खास करके हिंदी की फिल्में कोई बिजनेस नहीं कर रही हैं। मैंने पिछले दिनों एक स्टडी किया और
दक्षिण भारत में कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, हिंदी में कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं। गिरीश मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं कि हिंदी में इस साल बहुत कम फिल्में रिलीज हुई हैं। तकरीबन अभी तक 60 फिल्में रिलीज हुई हैं। उसमें से अगर 5-6 फिल्में 100 करोड़ के ऊपर का धंधा कर रही हैं तो ये किसी भी प्रकार से रेशियो कम नहीं है। इसी समय में दक्षिण भारत में 300 से ऊपर फिल्में रिलीज हुई हैं और उसमें भी वही 5 फिल्में हैं, 6 फिल्में हैं जो बड़ा बिजनेस कर रही हैं। हमारी जो जांच का जो तरीका है, हम जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, उसको मीडिया ने, हमारे ही मित्रों ने ऐसा फैलाया है कि साउथ मेन स्ट्रीम साउथ हो गया है, हिंदी खत्म हो गया है। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि अभी इंडियन सिनेमा है जो डिफरेंट भाषाओं में बन रहा है। इस अवधारणा पर चले तो ये बहुत इंक्लूसिव धारणा है ये, लेकिन यह कहना कि हिंदी फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही हैं, मैं नहीं मानता। मतलब उम्मीद जिन फिल्मों से रहती है, जिन फिल्मों से जो बड़े स्टार्स, ऐसे आमिर खान की फिल्म आई और उम्मीद है कि भाई आमिर खान की फिल्म चलेगी, तो वो चली नहीं फिल्म। सही आपने कहा कि कम ही फिल्में रिलीज हुई हैं। साउथ की भी ऐसा नहीं कि हर फिल्म हिट हो रही है, कुछ हैं जो यहाँ पे हिट हुई, पर अक्षय कुमार की फिल्म हिट होगी, लोग जाएंगे देखने, तो वो दीवानापन जो है वो नजर नहीं आया। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि या क्या कंटेंट में पीछे छूट रहे हैं। अमिताभ, आपको क्या लगता है, लोग ओटीटी पे देखने के आदी हो गए हैं, या ओटीटी पे कंटेंट बेहतर है, या सिनेमा घर बहुत महंगे हो गए हैं? क्या वजह लगती है? ये सारी बातें हैं मिलजुल करके। देखिए, ओटीटी का एक जो ऑप्शन लोगों को मिला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह है। घर बैठे, यानी कोविड के दौरान जब लोगों को घर बैठे मनोरंजन मिलने लगा और स्तरीय किस्म का मनोरंजन मिलने लगा और वो बहुत तरह का मनोरंजन मिलने लगा। यानी अगर जितने पैसे में मैं एक फिल्म देखता हूं जाकर के परिवार के साथ किसी सिनेमा हॉल में, उतने पैसे में मैं सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का साल भर का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं। तो वो, और उसके जरिए मैं सिर्फ हिंदी ही नहीं, विदेशी अच्छी फिल्में देख सकता हूं जिनको ऑस्कर मिला है, मलयालम की फिल्में, बंगाली की फिल्में, मराठी की फिल्में। तो बहुत सारी ऐसी फिल्मों का संसार एक आम दर्शक के आगे खुल गया है जिससे वो पहले परिचित नहीं था, या जिससे जो उसको सुलभ नहीं था पहले, कहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उसके सामने मनोरंजन का एक बड़ा फलक, एक विस्तृत फलक खुला है। तो उससे उसको कंपेयर करने का भी मौका मिला है कि देखिए, वहां तो ऐसी फिल्में बन रही है, वहां मलयालम में इतनी सुंदर फिल्में बन रही है, फहद फासिल इतना एक अच्छा एक्टर है, वहां एक अच्छी फिल्में बन रही है, वहां जो बहुत सार्थक सिनेमा जिसको हम कहते हैं, कलात्मक सिनेमा, वो भी बन रहा है, और जो मतलब RRR टाइप की फिल्में वो भी बन रही है। दोनों तरह का सिनेमा उसको देखने को मिल रहा है। हिंदी में वो चीज उसको नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि हिंदी में जो स्टार्स का करिश्मा या जादू था वो भी कम हुआ है। ऑडियंस जो है वो ज्यादा, जिसे कहते हैं, डिसर्निंग हो गई है, वो अच्छा कंटेंट ढूंढ रही है, कहानियां ढूंढ रही है। सिर्फ ये नहीं कि एक अक्षय कुमार या रणबीर कपूर या आमिर खान या ऐसे कोई भी बड़े एक्टर हो जाएंगे तो लोग देखने के लिए चले जाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में गिरीश? देखिए, आपकी बात सही है। एक्चुअली कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओटीटी के एक्सपोजर ने, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इतनी सारी कहानियां, अगर डार्लिंग्स ओटीटी पे सक्सेसफुल होती है या गुड लक जेरी सक्सेसफुल होती है, उसका कारण है कि कंटेंट अच्छा है। यही स्टार्स अगर रक्षाबंधन करते हैं या सम्राट पृथ्वीराज करते हैं तो ये फिल्में नहीं चलती, या बच्चन पांडे करते हैं तो फिल्में नहीं चलती, कि कंटेंट बुरा है। कंटेंट अगर अच्छा होगा तो लोग ओटीटी पर भी कंटेंट बुरा है, यानी कि जो एक्टर्स हैं उनका जादू, कि सिर्फ एक्टर ये बड़े हैं और इसलिए सलमान खान होंगे तो फिल्म में देखने लोग चले जाएंगे, अक्षय कुमार होंगे तो लोग फिल्म देखने चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि नहीं है? अनुज? नहीं है। जी हाँ, नाम देखकर अब लोग फिल्म देखने नहीं चाह रहे, क्योंकि ओटीटी पे बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है। लोगों का जो देखने का नजरिया है वो थोड़ा बदला है जब से कोविड में इन लोगों के सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। देयर इज एन ओवरडोज ऑफ कंटेंट नाउ, तो वो नहीं जाना चाहते। और स्टार का जो पुल है वो तो डेफिनेटली कम हुआ है। तो वो अगर जब तक बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जब तक राइटिंग पे ध्यान नहीं देगी तब तक ये पीछे रहेंगे। और ब्रह्मास्त्र में भी जो टेक्निकल बिल्डिंग्स अपार्ट राइटिंग पे थोड़ा कमजोर है, अगर और इस पे काम करेंगे। और साउथ की, जैसे अजय जी कह रहे हैं, वो साउथ की फिल्मों में जो फिल्में चली हैं वो वही चली है जिसमें टेक्निकल और राइटिंग का कॉम्बिनेशन है, वो फिल्में ही चल रही है। तो लोगों के, जैसे आपने कहा, ऑडियंस डिसर्निंग तो इंडिया में हुई है, तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो अजय जी, आपको क्या लगता है कि एक शिफ्ट देखा जा रहा है, एक बदलाव देखा जा रहा है कि जो स्टार्स का पुल रहता है कि बड़े एक्टर्स हैं उनकी वजह से लोग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा? और जब तक फिल्मों की शिफ्ट ये भी है, जैसा आप तमाम लोग कह रहे हैं, कि जब कुछ
तकनीकी भव्यता होगी तो वो देखने लोग बड़े पर्दे पे जाते हैं कि बड़े पर्दे पर ही मजा आएगा। जी ये सही है कि अब इवेंट फिल्में जो होती हैं, जैसे कि अभी ब्रह्मास्त्र आई है और इसके बाद भी ऐसी कुछ फिल्में आ सकती हैं। विक्रम वेधा से बड़ी उम्मीद है कि विक्रम वेधा भी ऐसी एक बड़ी फिल्म हो सकती है, तो ऐसी फिल्में देखने के लिए लोग जरूर जाएंगे थिएटर में। लेकिन अगर दोबारा जैसी फिल्म आती है या जैसे डार्लिंग्स आई थी, डार्लिंग्स जैसी फिल्म आती है, तो उसके लिए थिएटर नहीं जाएंगे। असल में पैसा किसी के पास नहीं है, मंदी इतनी है कि पैसा किसी के पास नहीं है और उस पैसे को सही ढंग से खर्च कर सके मिडिल क्लास ही हिंदी सिनेमा ज्यादा देखता है। और नॉर्थ इंडिया में थिएटर, एक चीज जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि हिंदी सिनेमा हिंदी प्रदेशों में नहीं चल रही है, इसलिए कि वहां थिएटर ही नहीं है। हिंदी फिल्में मुख्य रूप से मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद इन 4 शहरों में चलती है। इसके अलावा अगर उत्तर भारत में सिनेमा घर बनेंगे तो ये सिनेमा फिर से बढ़ जाएगा। अकेले मेरी बात सुनना, अकेले तेलुगु भाषी इलाके में 2809 थिएटर हैं और हिंदी फिल्मों के लिए 12 राज्यों का कैलकुलेट किया था मैंने, उसमें मुश्किल से 3000 थिएटर हैं। 12 राज्यों में 3000 थिएटर, 2 राज्यों में 2809 थिएटर, कैसे मुकाबला करेंगे जी आप? तो उससे ये भी सवाल क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? बिल्कुल, उससे एक सवाल ये भी उठता है कि जो सिंगल स्क्रीन का खत्म करना, सिनेमा घरों को बहुत महंगा बनाना और सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस ही रहें और छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन नहीं है, क्या ये भी वजह है कि वो जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पे लोग फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं, जो हिंदी प्रदेश है? एक ब्रेक ले रहे हैं हम और ब्रेक के बाद ये भी कि जो ये स्टार्स का करिश्मा कम हुआ है, कैसे असर पड़ता है, ये इनकी अपनी कमाई पे भी क्या असर डालता है और किस तरह की फिल्में अब लोग देखना पसंद करेंगे सिनेमा घरों में, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे लगातार फ्लॉप होती बड़ी फिल्मों की। क्या ये सही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हुई हैं और अब ब्रह्मास्त्र जो है क्या एक नई जान फूंकने की गेल में कामयाब होगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? लेकिन जो फिल्में, हो सकता है कि 4-5 बड़ी फिल्में ही फ्लॉप हुई हों, पर इनका असर देखा जा रहा है। और गिरीश वानखेड़े, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि हमने हाल में ये देखा कि जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं वो भी साउथ के बड़े एक्टर्स के पास गए हैं, जो अक्सर नहीं होता था। जैसे कि RRR के अगर हम रामचरण को देखें तो जो बहुत बड़ी फिल्म कामयाब रही, उन्हें फ्रूटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आलिया भट्ट के साथ में। इसके अलावा जो पुष्पा के फेम वाले अल्लू अर्जुन रहे, वो ब्रांड एम्बेसडर बने एक बड़ी कंपनी के। इसी तरह कई और फिल्म स्टार्स हैं साउथ के जो बड़े ब्रांड जैसे कि डाबर हनी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, इनके वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। जैसे रश्मिका मंडाना है, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं मैकडॉनल्ड्स की। तो जाहिर है कि असर पड़ा है इनकी जो ब्रांड वैल्यू है उस पे भी बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने का। जी हाँ, जरूर पड़ा है, पर उतना नहीं। मैं कहूँगा कि सिर्फ 10% ही पड़ा है, क्योंकि अगर हम, आप जैसे आपने अगर RRR की बात की, रामचरण की बात की, तो रामचरण की RRR के बाद एग्जैक्ट बाद में फिल्म थी आचार्य जो कि फ्लॉप थी। तो क्या है, जिस एक्टर की बड़ी फिल्में चलती है, जिन एक्टर्स की, उनके लिए ब्रांड्स बराबर एंडोर्स करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी रीच बड़ी होती है। लेकिन हर एक्टर का अपना वक्त होता है, और उसी तरीके से उनकी 3 फिल्में चली है जो कि बड़ी फिल्म है। हमारे यहाँ में हिंदी में 3 फिल्में चली है, गंगूबाई काठियावाड़ी चली है, भूल भुलैया 2 चली है, और अब ये ब्रह्मास्त्र। तो ऑब्वियसली ब्रह्मास्त्र के बाद अगर आप देखेंगे तो आलिया और रणबीर कपूर की ब्रांड इक्विटी और बढ़ जाएगी। तो ये वक्त की बात मतलब है। अगर वो कामयाब रही अगर वो कामयाब रही और अच्छा उसने किया कारोबार, तो ठीक है। तो क्या यही एक वजह है कि कुछ ब्रांड वैल्यू जो है उनकी कम हुई है, या आपको लगता है अमिताभ के सोशल मीडिया का जमाना है और ज्यादातर प्रमोशन सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, स्टार्स भी कर रहे हैं, तो वहां पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े, उन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है और उनसे भी काम हो जाता है? आपको बड़े स्टार्स की जरूरत नहीं है अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो बड़ा सोशल मीडिया पे। तो हाँ, देखिए, ये एक नई तब्दीली जरूर आई है एडवर्टाइजिंग की दुनिया में। ये ब्रांड एंडोर्समेंट का जहाँ तक सवाल है, ये आपने सही कहा कि कुछ नए नए इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए, लेकिन जो स्टार्स का अपना एक पुल होता है, उनकी जो एक पावर होती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, वो किसी अन्य इन्फ्लुएंसर की तुलना में ज्यादा होती है। उस स्टार्स के साथ में एक ग्लैमर जुड़ा होता है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उसको लेकर के लोगों में उत्सुकता होती है कि फला एक्टर जो है या
फला एक्ट्रेस जो है वो फला चीज का विज्ञापन करे तो उसमें कुछ खास बात है या नहीं है, इसको देखा जाए। वो भले ही वो उससे कहीं भी एसोसिएटेड ना हो, चाहे वो पान मसाले का विज्ञापन हो, चाहे वो किसी मिक्सी का विज्ञापन हो, लेकिन ये कि स्टार्स जब आते हैं तो उनके चेहरे जो होते हैं उनकी वजह से प्रोडक्ट की तरफ लोग आते हैं, तो उसका एक अपना अलग असर होता है। और कोई अगर इन्फ्लुएंसर आता है तो इन्फ्लुएंसर को पहचानने में, यानी उसकी अपनी जी आपके पास वापस बनने में और उसको सबके बीच में मतलब लोकप्रियता मिलने में समय लगता है। बिल्कुल। अनुज, आप कैसे देखते हैं इस ट्रेंड को? और एक और बात, जो ये लगातार नुकसान हुआ, आपको लगता है क्या ये वजह रही कि जो बड़े मल्टीप्लेक्स चेन है वो एक हुए, जैसा अभी अजय ब्रह्मात्मन जी बात कर रहे थे ब्रेक के पहले कि सिनेमा हॉल ही बहुत कम है हिंदी हार्टलैंड में, मल्टीप्लेक्सेस ही हैं ज्यादातर जो बहुत महंगे हैं? बिल्कुल, ये तो वजह है। दूसरा ये कि जमीन से जुड़ी हुई कहानियां हम कहने में सक्षम नहीं रहे पिछले कुछ सालों में। जो कोविड के बाद जो ट्रेंड हुआ है वो ये है कि लोग दिखावटीपन थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं, और हमारा सिनेमा अभी भी थोड़ा दिखावटी बातें में ही लगा हुआ है। तो आप पोस्ट प्रोडक्शंस में इमोशंस नहीं डाल सकते, आप कितना भी टेक्निकल ब्रिलियंस कर लें, इमोशंस आपको स्टोरी के थ्रू ही लाना है। और साउथ के जो एक्टर्स की जो पैन इंडियन अपील बढ़ी है वो इसीलिए बढ़ी है कि वो जमीन से जुड़ी हुई फिल्में कर रहे हैं, उनकी फिल्में हिंदी हार्टलैंड में चल रही हैं। तो अगर ये जमीन से जुड़ी फिल्में कहाँ थी अनुज? जैसे RRR जैसी फिल्म है, ये तो सब फैंटेसी और ये सब तकनीकी ब्रिलियंस की ही फिल्म थी। नहीं, वो माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, इंडियन हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स है उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। वो एक ओरिजिनल स्टोरी कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि मार्वल यूनिवर्स को या इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं जो कॉमिक स्ट्रिप्स है वो चीजें हैं उसको इंडियन फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक कुछ ओरिजिनल इंडियन कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टेक्निकल बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या ओरिजिनल कहानियों की कमी है, अच्छे कंटेंट की कमी है? एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि क्यों हिंदी फिल्में बहुत कामयाब नहीं रह पा रही और क्या कंटेंट में बदलाव की जरूरत है, या ब्रह्मास्त्र से क्या एक नई शुरुआत हो सकती है। ब्रेक के बाद इस हिस्से में मैं ये समझना चाह रही हूँ हमारे तमाम पैनलिस्ट से कि अगर एक ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म अच्छा करती है बॉक्स ऑफिस पर तो उसके लिए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बॉलीवुड पे। अमिताभ, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ेगा कि ये जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट है बॉलीवुड को लेके, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेके जो चल रहा था, उस सेंटिमेंट को कमज़ोर होने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे हमारे सभी साथियों ने बताया कि कुछ फिल्में चली भी हैं हिंदी की, लेकिन उनके चलने की जो वजहें थी, और ये फिल्म अगर चलती है तो ये अगर बड़े सिनेमा घरों में लोगों को खींच कर लाने में कामयाब होती है, खासतौर से जो परिवार है पूरे, जैसा बच्चों के आधार पर कहा गया कि बच्चे अपने माता पिता के साथ आएंगे, तो जो एक सिनेमा देखने का एक जो कल्चर हुआ करता था कि आप पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने जाते थे, तो वो अगर कल्चर लौटता है तो उससे फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन वो तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि, जैसा कि अनुज जी ने भी कहा और बाकी साथियों ने भी कहा, कि भाई आप जब तक अच्छी कहानियों पर ध्यान नहीं देंगे तो लेखक को सबसे पहले प्रोमिनेंस देनी होगी। मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ दिन पहले ये अक्षय कुमार का बयान आया था रक्षाबंधन फिल्म फ्लॉप होने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई लेखक जो है उसको हमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस देनी चाहिए, हम लोग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस जो है वो फिल्म स्टार्स को देते हैं, तो लेखक को प्रोमिनेंस देनी चाहिए। तो अगर फिल्म स्टार्स को ये बात समझ में आ जाती है और वो अपनी फीस कम करके लेखक का मेहनताना थोड़ा बढ़ाना शुरू करते हैं और लेखक को प्रोमिनेंस मिलना शुरू होती है फिल्म की पब्लिसिटी में भी। देखिए, सलीम जावेद के बाद ऐसा पटकथा लेखक नहीं है जिसकी की पहचान व्यापक स्तर पर हो जनमानस में। लोग, इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, या हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग नहीं पहचान रहे हैं, और ऐसे अब राइटर्स नहीं है जिनमें वो स्टार पावर हो जो सलीम जावेद में रही थी। जी अनुज, आप नहीं है जी, तो वो हाँ, आपने सही कहा अमिताभ। अनुज, चूंकि बहुत कम हमारे पास वक्त है, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है, क्या फर्क अगर ये फिल्म अच्छा करती भी है या फिल्म अगर नहीं अच्छा करती है तो क्या एक फिल्म जो है, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा?
पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा, लोग थिएटर्स में लौटें तो अच्छी बात है, बिजनेस के लिए भी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। और ऐसी पॉजिटिव, मतलब एक तरह की फिल्म है, एक तरह से ये उस तरह की फिल्म है, एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट कोविड के बाद है, लोग थोड़ी डार्क फिल्म्स थोड़े कम देखने को शायद थिएटर कमा रहे हैं, तो इस तरह से ये थोड़ी सी बच्चों के साथ देखने वाली फिल्म है, तो उसका भी एक रीजन है कि लोग चाहते हैं कि तो मतलब कि वापस लौटे। जी हाँ, जी, लेकिन हाँ साथ में इसमें बॉलीवुड को ये ध्यान रखना होगा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट उनको कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे अभी सम्राट पृथ्वीराज आई थी, उसमें रिसर्च वगैरह का काम बहुत अच्छा था, लेकिन वो विजुअल फ्लेयर नहीं था, और यहाँ पे विजुअल फ्लेयर है तो कंटेंट उस तरह से मिसिंग है। तो अगर इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन बने तो इसमें सिर्फ फिर बच्चे तो ही मतलब देखेंगे। जी, एक तरह से आप कह रहे हैं कि दोबारा बॉलीवुड को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखने की जरूरत है, अपने भीतर झांकने की जरूरत है, लेखन को प्रोमिनेंस देना, टेक्नोलॉजी है, राइटिंग है, सबके ऊपर। अजय ब्रह्मात्मज, आपका कमेंट। देखिए, कहने की 50 बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस उपभोक्ता समाज में हम रह रहे हैं, वहां पे घर समाज का कोई भी अमीर व्यक्ति जो होता है उसकी सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों में भी यही होता है, जो फिल्में चल जाती हैं उसमें हमें तमाम गुण दिखने लगते हैं, जो फिल्में नहीं चलती उसमें तमाम अवगुण दिखने लगते हैं। अगर कथ्य की ही बात करें, कंटेंट की बात करें, तो इस ब्रह्मास्त्र में भी कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं है, फॉर्म बहुत जबरदस्त है इसका। ऐसे ही RRR का कंटेंट बिल्कुल खराब है, रिग्रेसिव है। KGF का भी कंटेंट बहुत घटिया है। तो इस तरीके से अगर, लेकिन ये फिल्में पैसे कमा के लाई हैं, तो इसमें सारी अच्छी हो। सही बात है। हाँ, तो इस तरीके से सोचना जब बंद करेंगे, कंटेंट बड़ा अमूर्त शब्द है। हाँ। और दर्शकों को हमने इतना लिटरेट नहीं किया है कि वो कंटेंट समझ सके। आज अगर ये ब्रह्मास्त्र 200 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, तो तीसरे हफ्ते में देखिएगा लोग टूट पड़ेंगे इसको देखने के लिए। ये 1000 करोड़ भी जा सकती है फिर। सही आप कह रहे हैं, तो शायद हमारी इसलिए मानसिकता ऐसी है, हम भीड़ के साथ चलते हैं। सही बात है, शायद भीड़ इसलिए जिधर आप जा रही है, जैसा हम कह उधर रहे चलते हैं हैं। कि अगर कुछ कामयाब हो जाता है तो उसे हम अच्छा भी मान लेते हैं। तभी कहा बिल्कुल। जाता है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अगर ब्रह्मास्त्र चलती है तो उसके बाद शायद एक नया, एक पॉजिटिव वाइब जो है वो आएगा। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त है इस समय, एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। तो ब्रह्मास्त्र बड़े स्क्रीन पे रिलीज हो चुकी है और बॉलीवुड की निगाहें टिकी हैं और उम्मीद है इस फिल्म से 9 सितंबर को ये दुनिया भर में रिलीज हुई है और भारत में हिंदी के अलावा कई भाषाओं में इसे रिलीज किया गया है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हुई है और पहले दिन दुनिया भर में 75 करोड़ की कमाई की है जिसे अच्छा माना जा रहा है। और यहाँ भारत में भी इसकी पहले दिन की कमाई और इसके अलावा जो एडवांस बुकिंग थी वो भी अच्छी रही है। तो इस फिल्म ने कुछ उम्मीद जगाई है बॉलीवुड के लिए और देखना है कि आने वाले हफ्तों में कैसा करती है और क्या बॉलीवुड में जो एक मायूसी छाई है उससे ये फिल्म उसे उबार पाएगी या नहीं। आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।